तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय अब बागी हो गई हैं। मैम, आपने भी रिबल कैंप ज्वाइन कर लिया है। ममता बनर्जी की आप बहुत करीबी थी, उनको बहुत रिगार्ड करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको अब पार्टी से अलग होना पड़ रहा है? देखिए, जब 4th में हम लोग का रिजल्ट निकले एवं उस टाइम हम लोग हारे हैं, और जैसे जितना बुरी तरह से हारे हैं, उसके बाद जब ममता बनर्जी ने हम लोगों को बुलाया था एमपीज़ को, तो मुझे लगा था कि उस दिन यही डिस्कशन होगा क्यों हारे हैं। ये एनालिसिस होगा, सबसे पूछेंगे क्यों हारे हैं और उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर हारे हैं ये एक दो रीजंस है, तो वो रीज़न हम लोग को सुधारना है, यही तो होना था। लेकिन उस दिन भी कोई डिस्कशन नहीं है और हम लोग का कोई बोलने का मौका भी नहीं है, और उसमें माना भी नहीं है हम लोग हारे हैं। तो फिर मुझे उस दिन आके घर पे लगा, जो जो मान ही नहीं रहे, जो अपना गलती हम लोग मान ही नहीं रहे, अगर अपना गलती हम लोग सुधारेंगे नहीं तो अगली बार भी हारेंगे और जीतने का कोई चांसेस है ही नहीं। और पार्टी का अगर यही सिस्टम चलेगा तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम गलत है, और मैं इसके साथ नहीं हूँ। इसलिए मैं इतने साल 17 साल मैंने पार्टी के साथ रही। 17 साल जब मैं पहली बार जीती थी तब पार्टी पावर में भी नहीं थी। ऐसा नहीं आप बोल सकते पावर अच्छे टाइम पे आप आए हैं, बुरे टाइम पे निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2009 में तब तो पावर में नहीं थे। लेकिन जो ममता बनर्जी का डिसीजन अभी चल रहा है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं भी बहुत टाइम पार्टी को दिया है। पार्टी जब जब मेरे ऊपर जिस जिस रीज़न से जिस जिस पोजीशन दे के मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने उसका भरोसा तोड़ा नहीं। मैंने अपना फुल टाइम दे के, फिल्म छोड़ के मैंने पॉलिटिक्स किया था। तो अभी जो गलत हो रहा है उसके साथ मैं हूँ नहीं। लेकिन मैम, जो लोग अभी टीएमसी में हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी के नाम पे जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं, वो अगर डिफेक्ट करते हैं तो ये एक तरह से गद्दारी है। आप लोगों को ट्रेटर कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग इस्तीफा देकर क्यों नहीं भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, वो अलग बात है कि देखिए, अगर टिकट दे के लड़ना, इसमें भी अगर आप मतलब डिबेट में आ जाएंगे तो इसमें भी जितना 20 आए उसमें से बहुत सारे ऐसे जीत कर आएंगे, ऐसे बात नहीं है। लेकिन वो एक प्रोसीड्योर, 20 अगर सब सोचिए, अगर 20 इलेक्शन हो तो कितना पैसा का, कितना मतलब हैरेसमेंट, ये सब। इसलिए ये जो लोग पीछे पीछे बैठ के बोल रहे, उनका बात का जवाब देने का भी मतलब नहीं है, और वो अभी वो लोग भी पीछे आ रहे कि नहीं वो भी देखना। अभिषेक बनर्जी को लेकर लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और अभिषेक बनर्जी ही एक तरह से टारगेट पे हैं सभी लोगों के। आप लोगों के पे भी हैं। कल्याण बनर्जी और सौगत राय भी उनके बारे में कह रहे हैं। क्या अभिषेक बनर्जी का एटीट्यूड, उनका एरोगेंस पार्टी में बहुत ज़्यादा हावी हो गया था? देखिए, मैं अभिषेक का डिसीजन में गलत है ये नहीं बोल रही हूँ। अभिषेक के रीजन से ही हारे हैं और कोई रीज़न नहीं था वो भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अभिषेक भी एक रीज़न है। लेकिन प्रॉब्लम जो हुआ, मेरा जो प्रॉब्लम है अभिषेक को लेके, वो उसका लाइफस्टाइल, जो स्टाइल से वो पार्टी चलाना चाहते हैं, या लीडर्स और कार्यकर्ता के साथ जितना डिस्टेंस लेके पार्टी चलाते थे, वो ममता बनर्जी का पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन था उससे बाहर है। क्योंकि ममता बनर्जी इतना इजी अवेलेबल थे, जो ममता बनर्जी इतना सिंपल थे, जो डाउन टू अर्थ थे, जो ममता बनर्जी के जुड़े थे, सब ममता बनर्जी के प्यार से जुड़े थे, और इसी रीज़न से, उसी से बाहर आ गए थे अभिषेक। इसलिए शायद ये हुआ। लेकिन डिसीजन में तो गलत हो सकते हैं, हर कोई पार्टी तो ज़िंदगी भर नहीं जीत सकते। तो उसका डिसीजन गलत है ये नहीं बोलूँगी, उसका लाइफस्टाइल गलत है वो बोलूँगी, उसका तरीका गलत है ये बोलूँगी। और कल्याण बनर्जी क्या बोल रहे हैं, वो तो कल तक नहीं बोल रहे थे, कल तक तो वो सपोर्ट कर रहे थे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं पार्टी का प्रॉब्लम हो रहे, पार्टी का मतलब पार्टी ख़त्म हो रहे, इसलिए ये डिसीजन गलत है। कल्याण बनर्जी क्या बोल रहे हैं, उनको निकाल दिया लॉयर, 45 इयर्स के लॉयर, उनको निकाल दिया। रात 12:30 बजे उसको बेटा को फ़ोन करके बोला आप कल केस नहीं लड़ेंगे। इसने उसको इंसल्ट फील हुआ, उसको डस्टबिन बनाया इसलिए उसको इंसल्ट फील हुआ। पैसा लेते कि नहीं पता नहीं, उस पैसा नहीं मिला इसलिए उसको इंसल्ट, वो पर्सनल इंसल्ट के बाद बोल रहे। तो अगर आप डिबेट करें तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर 12:30 बजे उसका केस विड्रॉ नहीं करते, उसको ही लड़ने देते, तो क्या वो अभी
इसमें नहीं आते, तो मतलब वो तब तक बोलते हैं हाँ अभिषेक ठीक है, ये है, हम वो लोग बेईमान है, ये सब बोलते रहते ना। जब हम लोग का प्रॉब्लम पार्टी का ख़त्म होने का, उनका प्रॉब्लम पर्सनल ईगो, तो दोनों में रीज़न डिफरेंट है। और वो जो अभी बोल रहे हैं वो 2 दिन पहले भी नहीं बोल रहे थे। उनका तो पर्सनल है, समझ में आ रहा है। आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब सब कुछ खराब था, तो चुनाव हारने से पहले आप लोगों ने ये डिसीज़न क्यों नहीं लिया? अब ममता बनर्जी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, पार्टी के विधायक टूट के चले गए हैं, तो जब वो वीक हो गई हैं, तो आप लोग उनको छोड़ के जा रही हैं। ये धोखा देने वाली बात वो लोग कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं अपने तरफ से बोल सकती हूँ, अगर इस डिसीशन से, ममता बनर्जी को छोड़ने का डिसीशन से मुझे एक ही गिल्टी फील हो रहे, मैं गलत हूँ, एक ही बात से मुझे लग रहा है, वो है ममता बनर्जी का इस ख़राब टाइम पे मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। ये एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में दोस्त बोलो, रिलेटिव बोलो, किसी को मैं कभी नहीं छोड़ी उसको ख़राब टाइम पे। इसलिए मेरा नेचर में ये नहीं है किसी का ख़राब टाइम में छोड़ दे। ये ममता बनर्जी का टाइम पे मैं छोड़ने के लिए, ये मेरा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है, ये एक ही मुझे मतलब परेशान कर रहे। बाकी सब डिसीजन सही है। और जो लोग बोल रहे हैं जे अभी क्यों 4 तारीख से पहले हम लोग नहीं बोले, 4 तारीख से पहले हम लोग बोलने की कोशिश नहीं की, 4 तारीख से पहले हम लोग रिवोल्ट नहीं की। लेकिन क्या होता है, आप अगर एक फैमिली में हैं, आप तो एक टाइम देंगे, चलो चलो चलो, और एक टाइम फाइनली जाके आप छोड़ेंगे। सेकेंडली, आप जब तक जैसे मैं कि कोई सजेशन दूँ आपको, आप नहीं लिया, लेकिन आपने सही किया, फिर मैं सोचूंगी मैं गलत हूँ, आप तो सही कर रहे हो। फिर मैं सजेशन दूंगी, आप नहीं लेंगे, लेकिन आप सक्सेस हो जाएंगे, मुझे लगता है हाँ मैं गलत सजेशन देती थी शायद। लेकिन इस बार तो हम लोग सजेशन दिया, फिर भी आप गलत प्रूव हुआ, तो फिर अभी तो बोलेंगे ही। गिल्ट के बावजूद आपको पार्टी छोड़ना पड़ रहा है, ममता दीदी का साथ छोड़ना पड़ रहा है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली आपका डिसीजन ठीक है, इमोशनली आप थोड़ा-सा बिल्कुल, पॉलिटिकली मेरा डिसीजन सही है, इमोशनली मैं ममता बनर्जी के साथ अटैच हूँ, इमोशनली मैं ममता बनर्जी के साथ अटैच थी, अभी भी ममता बनर्जी के साथ मैं नहीं हूँ, ये सोच भी नहीं सकती हूँ, फिर भी मैं हूँ, ये भी सच है। एक आखिरी सवाल मैम, क्या स्पीकर से आप लोगों की अभी तक मुलाकात हुई है मैंने और कब मिलने वाली है? मैं मुलाकात नहीं की, लेकिन चिट्ठी दे दिया इतना ही, लेकिन मैंने गया नहीं, मैं गई नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना, शताब्दी रॉय टीएमसी की सीनियर सांसद हैं और इन्होंने बागी ग्रुप को ज्वाइन किया है, लेकिन इमोशनली ममता बनर्जी के साथ हैं। पार्टी में एक सवाल मैम अगर बता देती, क्या इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है टीएमसी में ममता बनर्जी की बात? नहीं, इतना कुछ सुनने के बाद आप लोग डिसाइड करो क्या है। तो आपने सुना, साफ तौर पर यही कहना है कि जो तौर तरीका तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त था, उससे ये नाराज़ थी। चुनाव में जो हार मिली उसके बाद उसको लेकर बहुत ज़्यादा उसकी समीक्षा नहीं हो पाई और अंततः इन्हें ये डिसाइड करना पड़ा। कैमरामैन अभिजीत मोंडाल के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।